इसके ऊपर निर्भर करती है। और गन्ने से अधिक परता लेने के लिए आप किसान भाइयों का पूर्व में भी सहयोग रहा है और अभी इस वर्ष भी हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं कि आप हमें अच्छी गुणवत्ता का गन्ना आपूर्ति करें। इस वर्ष प्रायः देखने में ये आ रहा है कि जो भी गन्ना अभी तक आ रहा है उसमें कुछ किसान भाई अभी भी गन्ने के साथ पोगले हरे जून से बांध के ला रहे हैं। जड़ों में मिट्टी और जड़ ज़्यादा है, तो कुल मिला के ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं गन्ने की गुणवत्ता को भी नुकसान करती है। और चीनी मिल का जो संचालन है, जो चीनी मिल चलती है वहाँ भी कहीं ना कहीं चलाने में दिक्कत आती है। तो आपसे अनुरोध है कि आप कृपया गन्ने की क्वालिटी को और इम्प्रूव करें, क्योंकि गन्ने की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी चीनी मिल आपका जो भुगतान है वो उतने ही अच्छे तरीके से और समय के हिसाब से बात लगातार करती जाएगी। इसी अनुरोध के लिए हम आपके बीच में आज खड़े हैं। दूसरा, हमारे किसान भाई का प्रश्न था कि गन्ने में कुछ समस्याएं हैं, तो आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि 238 वैरायटी जो विशेष करके हमारे क्षेत्र में सबसे अधिक है, इसमें चोटी बेधक, ओका बोइंग, कीड़े का प्रकोप ज़्यादा है और साथ के साथ आपके क्षेत्र में रेड रोड भी पाया गया है। तो इस समय आपके क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्रफल में 38 है, उसके बाद है 18। तो आपसे यही अनुरोध है, विनती है कि अब 38 का रकबा आप बहुत कम करके फिलहाल 18 का बीज हमारे पास बहुतायत में है, हमारे पास कोई कमी नहीं है 18 के बीज की। 18 की बुआई करें और साथ ही साथ जो 3 प्रजातियाँ 15-0-23 जो करनाल से निकली, 14-201 जो लखनऊ की प्रजाति है और एक 13-235 है जो शाहजहाँपुर की है, तीनों ही नई प्रजातियाँ अगेती हैं। आप इनका थोड़ा थोड़ा बीज 1-1 बीघा 2-2 बीघा का बीज बोएं, अपनी नर्सरी तैयार करें और अगले साल इसका बीज तैयार करें और धीरे धीरे 38 को ख़त्म करें। 18 और नई प्रजातियों का क्षेत्रफल अधिक से अधिक बढ़ाएं। तो आपसे इसी उम्मीद के साथ कि हम आपका पूरा सहयोग करने को तैयार हैं और इसी तरह हम आपसे भी उसी तरह से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो किसान भाइयों, सभी ने जो है हमारे डिप्टी सीएम जो है एसपी सिंह जी के विचार सुने और इधर हमारे किसान भाई खड़े हैं जो इसी बारे में इनके भी कुछ विचार सुने। तो अशोक जी, आप बताओ, नीलोए से जो है आप बताओ कुछ इस बारे में जो सर बोल रहे हैं। एसपी सिंह सही कह रहे हैं इस बात में। तो गन्ना साफ और भैया पौवा गोड़ा रही था हाँ जी, बढ़िया बात है जी। बिल्कुल, जो अच्छा गन्ना होगा तो फैक्ट्री भी अच्छी चलेगी और इसमें रुकावट भी कम होगी। और इधर हमारे भगत जी जो है, हाँ जी देखो जी, ये जो 23 वैरायटी है जी देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही, ना पैदावारी में इतनी अच्छी है जी। मैं भी एक जगह बीज देखने गया था जी और मैंने 35 भी देखा जी। 35 में जो है जी उसमें लगभग 2 फीट तक उसमें आँख मोड़ी हुई थी 35 में जी। तो मुझे कोई बीज इनमें ठीक नहीं लगा जी। तो जैसे 23 भी अच्छा नहीं लग रहा और 35 भी में भी फूटा हुआ रहा नहीं लग रहा, तो फिर कौन सी वैरायटी आप लगाने की सोच रहे हैं? वैरायटी को ये और अच्छी आवाज से लगाने से तैयार है। अगर इसी नहीं 18 भी लगा रखी है यानी जी 18 लगा रखी है। 18 वैरायटी और ये जितनी भी वैरायटी है 238 की रेंज तक अभी नहीं पहुंच पाई है। मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जो हमारे किसान भाइयों के मन में एक प्रश्न है, एक शंका है, तो आपसे मैं एक विनती जरूर करूंगा कि कोई भी वैरायटी जब रोग ग्रसित हो जाती है, विशेषकर 38 में लाल सड़न रोग आ गया, जब रोग ग्रसित हो जाती है, कीड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है, तो ऐसे में उस प्रजाति से उम्मीद नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय नई जो प्रजातियां उनकी आप बुआई करें, क्योंकि अभी वह प्रजातियां आपके क्षेत्र के लिए नई है और धीरे धीरे जब आप उसकी खेती करने लगेंगे तो आपकी ज़मीन भी पकड़ेगी, आपका वातावरण भी उसको माफिक हो जाएगा और वह प्रजाति धीरे धीरे अपने डेवलप हो जाएगी और आप उससे संतुष्ट होंगे। क्योंकि 38 जब आई थी तो शुरू में 5 साल तक लोगों की समझ में नहीं आई, तो इसलिए आप अभी से ये विचार ना बनाएं कि ये प्रजाति ऐसी है, ये प्रजाति ऐसी है। वो तो मैं जो देखा तो हाँ, परंतु ये तीनों प्रजातियाँ अलग अलग जगह से निकली हैं, तीनों ही प्रजातियाँ अच्छी है। और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी किसान भाई इस बार रकबा बढ़ाएं, क्योंकि सभी के पास अधिकतम क्षेत्रफल में 38 है। कल को आपके पास दूसरी प्रजाति का अगर बीज नहीं होगा तो आप क्या बोएंगे? क्योंकि गन्ना की खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खेती है और सभी किसान भाई इसी के ऊपर निर्भर हैं। तो इसलिए इन प्रजातियों का गन्ना बोएं, वैरायटी बोएं। और जानकारी के लिए आप हमारे गन्ना विभाग से संपर्क करें, समय समय पर आपको जानकारी दी जाएगी। अच्छा, पैदावार के बारे में मैं किसान भाइयों से ही पूछना चाह रहा था
कि क्या 38 में वो पैदावार निकल रही है जो पहले निकला करती थी? नहीं निकल रही। देखो जी सुनो, पहले से तो कम निकल रही है, वैसे अब भी जो है जो बिल्कुल डाउन करना है वो 50 से कम नहीं जा रहा। 5 बिस्से में 50 कुंटल से कम नहीं पहले 2 निकल। साल 3 साल पहले कितना वो जो है जी जब 70 तक निकल रहा था। निकलता था? हाँ, ये तो लोग झूठ बोल रहे हैं 100 तक जा रहा है। ये हमारा भी प्रैक्टिकल है। 70 से जाकर 50 तो पहुंचा है। हाँ, 50 पहुंच गया, घट गया जी। नुकसान है। हाँ, नुकसान है, घट तो रहा है जी। नुकसान है, नुकसान जाके 3 सालों में जाके वैसे जो नए बीज हैं अभी जो 35 और 23 जो चल रहे हैं, सभी किसान उससे जो है 38 की तुलना करें। भाई 38 को तो कोई सा मारने वाला है नहीं, अभी 38 से तुलना नहीं होनी चाहिए। और ना ही ये बीज भी जो है अभी पूरे तो उतरे नहीं, थोड़े थोड़े अभी हैं, किसी के पास 1 बीघा, किसी के पास 2 बीघा, इस तरीके से। 38 से दोबारा शुरू करा जी, पहले हमने भी होके छोड़ दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोबारा शुरू किया हमने। बिल्कुल। साले बल्लम से हो गए वो पोक्का बोइंग से। ऐसा है कि एक तो सृष्टि का नियम है, एक प्रजाति हाँ, आएगी चली और दूसरी जाएगी, चली फिर नहीं आएगी, फिर अभी आपके पास 3-4 नई प्रजातियां हैं, इसके बाद कुछ और नहीं आएंगी। चलो, तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, देखो बीज के बारे में तो बात हो चुकी है, और जो बताओ आप बताओ। एक अपील और मैं किसान भाइयों से करना चाहूँगा जी जी। कि हमारा स्टाफ भी इसमें बहुत एफर्ट कर रहा है। जो हमारे पोगले हैं उसको यहाँ निकलवा रहा है। मैं चाहता हूँ कि सारे किसान भाई वहीं खेत से ही इसे ना लेके आए, क्योंकि भूस का रेट हो रहा है 1300, 1400। ये तुम बेच रहे हो पता नहीं किस भाव, यहाँ 350। मील की भी आर्थिक नुकसान हो रहा है और आप लोगों का भी नुकसान हो रहा है। ये हमारा जो अलग से टाइम लग रहा है, इसमें आपसी संबंध भी खराब हो रहा है। नुकसान का जी वैसे तो एक बात है कि जैसे इसमें रेड रोड ये समस्या आई है 38 में, तो उसमें आधे तो खेतों में पोगले ही हैं। उन पोगलों को ये पशुओं को खिला लेंगे, फिर यहाँ फैक्ट्री में क्या लाओगे किसान? भाई ना पैसे भी तो चाहिए, बताओ, खाली पशुओं के चारे से काम थोड़ा चलेगा। ये पोगले निकाले जा रहे हैं। देखो ये पोगले निकाले हैं, ये पोगले हर घंटे निकाल के और ये तो देखो गलत है। देखो ये जो है गलत, ये तो गलत है, ज्यादा जो है वो गलत है। चलो, तो देखो किसान भाइयों के सभी के विचार सुने। एक और हमारे विचार, चलो बताओ। क्योंकि हमारे आज सौभाग्य की बात है, यानी हम तो भैया सवेरे को गन्ना लाम है, आज हमारे इन अधिकारियों से दर्शन हुए, मुलाकात हुई। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हाँ जी हाँ। यानी हम तो सुबह को लाम है जी। तो और कोई किसान भाई अपने विचार रखेगा इसमें? जो मुलाकात होगी, जो हमारे सौभाग्य की बात है हमें। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।